और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत दूसरों से तेल या गैस खरीदेगा नहीं, बल्कि बिजली बेचेगा, वो भी अपने पड़ोसी देशों को। सपना लगता है ना? लेकिन ये सपना अब हकीकत बनने वाला है, और इस सपने का नाम है थोरियम। अब आप सोच रहे होंगे, ये थोरियम क्या बला है और क्यों हर कोई इसकी बात कर रहा है? थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है जो बिल्कुल यूरेनियम की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि थोरियम सस्ता है, इससे निकलने वाला रेडिएशन कम होता है, इससे बहुत कम परमाणु कचरा बनता है, और सबसे बड़ी बात, भारत के पास इसकी भरमार है। भारत सरकार के एटॉमिक डिपार्टमेंट और भाभा रिसर्च सेंटर ने केरल के 3 जिलों कोल्लम, अलपुझा और थिरुवनंतपुरम में समुद्री रेत, जिसे मोनाजाइट कहा जाता है, में थोरियम की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब जरा सोचिए, हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जिससे आने वाले 1000 सालों तक देश की बिजली जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ना कोई प्रदूषण, ना कोई विदेशी डिपेंडेंसी, और ना ही तेल के लिए अरब देशों की तरफ ताकना। यह है असली आत्मनिर्भर भारत की कहानी। पर एक सवाल अब भी है, अगर थोरियम इतना शानदार है तो आज तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब थोड़ा तकनीकी है, लेकिन समझने लायक है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी को 3 चरणों में बांटा गया था। पहले यूरेनियम का इस्तेमाल, फिर प्लूटोनियम और आखिर में थोरियम। हम तीसरे चरण के बिल्कुल करीब हैं और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार हुआ है HWR, यानी एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये पूरी तरह से थोरियम पर आधारित रिएक्टर है जिसे भारत ने खुद डिजाइन किया है, और इसकी खूबी ये है कि इससे न्यूनतम रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, यानी साफ सुथरी बिजली और सुरक्षित तकनीक। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, क्या भारत तैयार है थोरियम का सही इस्तेमाल करने के लिए? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। थोरियम रिएक्टर्स का निर्माण तेजी से करना होगा, नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी ताकि इसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके, और इसके लिए माइनिंग को भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके से अंजाम देना होगा। और सबसे जरूरी बात, यह मिशन सिर्फ सरकार का नहीं हो सकता, इसमें देश की युवा शक्ति, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों की भागीदारी भी जरूरी है। IIT, NIT और IISIR जैसे संस्थानों में थोरियम रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के जरिए इस दिशा में काम करने का मौका मिलना चाहिए, और साथ ही इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाने की आजादी दी जानी चाहिए। अब जरा कल्पना कीजिए, भारत के गांवों में रात भर बिजली, स्कूलों में बिना रुकावट ऑनलाइन क्लासेस, हॉस्पिटल्स में बिना पावर कट इलाज, और हर फैक्ट्री में दिन रात चलता उत्पादन। इतना ही नहीं, भारत बिजली का आयातक देश नहीं रहेगा, बल्कि बिजली निर्यात करेगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहां तक कि अफ्रीकी देशों को भी। यानी भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर के रूप में उभरेगा। लेकिन इस सुनहरे रास्ते पर कुछ कांटे भी हैं। थोरियम की माइनिंग से पर्यावरण को खतरा हो सकता है, खासकर केरल जैसे इको सेंसिटिव जोन में। मछुआरे समुदायों की आजीविका, समुद्री जीवन और स्थानीय जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि सरकार, वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय मिलकर ऐसे तरीके अपनाएं जो पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर चलें। सोलर एनर्जी की तरह थोरियम भी अगर इको फ्रेंडली तरीकों से माइन और प्रोसेस किया जाए तो ये भविष्य की सबसे मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा बन सकता है। और हां, ये भी मत भूलिए कि थोरियम पर सिर्फ भारत की नजर नहीं है। चीन ने लिक्विड सॉल्ट थोरियम रिएक्टर पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका, रूस जैसे देश भी इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, थोरियम के विशाल भंडार। वो चीज जो हमारे पास है, केरल की रेत में, ओडिशा की धरती में और तमिलनाडु की खदानों में। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए